राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कान्हा एजुकेशन आपके लिए दोस्तों जो कड़ी चल रही थी पुराने प्रश्न पत्रों को हल को लेकर दोस्तों, तो हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं आज दोस्तों। तो हमारी जो पुराने प्रश्न पत्र चल रहे थे तो दोस्तों हमने 2016 का बीएसटीसी का देख चुके हैं दोस्तों। तो आज हम देखते हैं बीएसटीसी के अंदर दोस्तों हिंदी का 2017 का पेपर दोस्तों। तो हमारा जो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, वो पहला प्रश्न ये है कि इनमें से किस विकल्प में दोस्तों, इनमें से किस विकल्प में शब्द का अर्थ सही नहीं दे रखा है दोस्तों। तो आप ध्यान रखना, जब भी प्रश्न पढ़ो तो जहां नहीं दे रखा है दोस्तों वहां उसके ऊपर ऐसे गोल राउंड बना दो, गोला बना दो, ताकि आपको पता चले कि प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी होती है, बाकी आपको बहुत कुछ आता है, आप बहुत कुछ पढ़ा है आपको दोस्तों, तो छोटी छोटी चीजें हम बताते हैं दोस्तों, तो उसी से क्या है आगे बढ़े जाता है। क्योंकि ये लापरवाही बहुत नुकसानदायक होती है। ऐसे ही पढ़ते हो नहीं की जगह है पढ़ लिया दोस्तों तो गलती हो जाती है। तो एक बार प्रश्न को पढ़ो और जिस प्रकार से नहीं आया था तो उसके ऊपर क्या करो दोस्तों, गोल राउंड करो, गोला बनाओ, ताकि आपको पता चले कि प्रश्न ने क्या पूछा है दोस्तों। तो हमसे यहाँ प्रश्न ने पूछा है कि अर्थ सही नहीं है किस विकल्प के अंदर शब्द का दोस्तों। तो पहला जो ऑप्शन है यह दे रखा है दोस्तों, डीठ यानी दृष्टि, द्वीप यानी हाथी, निर्जर यानी देवता, पिक यानी कोयल। तो दोस्तों इसके अंदर जो पिक यानी कोयल दे रखा है ये इसका सही उत्तर है। क्या है दोस्तों, पिक यानी कोयल दे रखा है। जो पिक का दोस्तों अर्थ क्या है दोस्तों, कोयल नहीं होता है। जो पिक का अर्थ है दोस्तों कोयल नहीं होता है, पिक का अर्थ होता है दोस्तों क्या होता है, थूक होता है। क्या होता है दोस्तों, पिक का अर्थ थूक होता है। बाकी डीठ का अर्थ दृष्टि, द्वीप का अर्थ हाथी, निर्जर का अर्थ देवता, पिक का अर्थ दोस्तों थूक होता है। तो इसका जो उत्तर सही है दोस्तों वो विकल्प चौथा सही है। विकल्प चौथा सही है दोस्तों। एक द्वीप दोस्तों हमने ये देखा कि इस द्वीप का अर्थ हाथी है दोस्तों। क्या है दोस्तों, इस द्वीप का अर्थ हाथी है। तो ये जो एक द्वीप और है दोस्तों, इस द्वीप का अर्थ होता है, क्या होता है दोस्तों, टापू होता है। क्या होता है, इस द्वीप का अर्थ टापू होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन सा है दोस्तों। एक आंख से देखना, एक आंख से जो देखना है दोस्तों, इस मुहावरे का अर्थ होता है कि समान भाव रखना। क्या रखना दोस्तों, समान भाव रखना, समान भाव रखना, समान भाव रखना दोस्तों इस मुहावरे का अर्थ है कि एक आंख से देखना। मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन सा है, तो समान भाव रखना दोस्तों। विकल्प आपका दूसरा सही है। कौन सा दोस्तों, विकल्प आपका दूसरा सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि पितृक्ति शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों। जो शब्द है दोस्तों ये पितृक्ति, इस शब्द के अंदर कौन सी संधि है दोस्तों। तो इस शब्द के अंदर दोस्तों जो संधि है वो हमें देखनी है दोस्तों। तो इस शब्द के संधि विच्छेद करें दोस्तों हम, तो संधि विच्छेद क्या होंगे वो देखते हैं दोस्तों। तो इस शब्द के जो संधि विच्छेद है दोस्तों, पितृ प्लस उक्ति, और यदि हम इसको तोड़े तो दोस्तों पित प्लस री प्लस उक्ति। तो दोस्तों ये जो री है और इसके बाद उ है, तो ये जो री के बाद जो ए समान स्वर है दोस्तों, तो ये री किस में बदलेगा दोस्तों, ये री रे में बदलेगा और इसके साथ उ की मात्रा लगेगी। जब ये वापस संधि होगी इनके मध्य, तो ये ते और रे दोस्तों किस में बदलते हैं, त्रे में बदलते हैं। ये पी है दोस्तों, ये उ जब इसमें जोड़ता है तो ये ऐसा आता है। तो ये क्या बना दोस्तों, पितृक्ति बना। और इस पितृक्ति शब्द के अंदर दोस्तों कौन सी संधि है, इस शब्द के अंदर दोस्तों यण संधि है। कौन सी दोस्तों, यण संधि है। इस पितृक्ति शब्द के अंदर कौन सी संधि दोस्तों, यण संधि है पितृक्ति शब्द के अंदर दोस्तों। अगला हमारा कौन सा प्रश्न है, ये प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि इनमें से यण संधि का उदाहरण नहीं है दोस्तों। यण संधि का उदाहरण नहीं है दोस्तों, तो ये पूछा गया है दोस्तों। तो मैं यण संधि का उदाहरण बता दूं दोस्तों। यण संधि का उदाहरण नहीं है तो दोस्तों महोदार्य, महोदार्य दोस्तों। तो महोदार्य के अंदर जो संधि है दोस्तों, इसके अंदर वर्धी संधि है। कौन सी दोस्तों, महोदार्य के अंदर वर्धी संधि है। महोदार्य शब्द के अंदर वर्धी संधि है। बाकी न्यून के अंदर दोस्तों यण संधि है। मातृपदेश के अंदर यण संधि है दोस्तों। देवालय के अंदर भी यण संधि है। कौन सी दोस्तों,
यण संधि है दोस्तों। यण संधि के एक ट्रिक बताऊं दोस्तों, यण संधि की पहचान के लिए, यण संधि की पहचान की दोस्तों एक ट्रिक बताता हूं आपको यण संधि की पहचान की दोस्तों, कि यण संधि की पहचान आप कैसे करोगे। तो दोस्तों शब्द के अंदर हमेशा दोस्तों आधा अक्षर के साथ साथ ये मिल जाए, आधा अक्षर के साथ साथ वे मिल जाए, या फिर आपको रे मिल जाए दोस्तों, या फिर आपको क्या मिल जाए दोस्तों, त्रे मिल जाए, तो समझ लेना वो क्या है दोस्तों, यण संधि है शब्द के अंदर दोस्तों। जिस प्रकार महोदर्य के अंदर दोस्तों ना तो ये है, ना वे है, ना रे है, ना त्रे है दोस्तों, तो महोदर्य के अंदर दोस्तों कौन सी संधि है, वर्धी संधि है दोस्तों। मोह प्लस आधार्य, इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, मोह प्लस आधार्य, यह संधि विच्छेद है दोस्तों, मोह प्लस आधार्य, तो ये क्या बनेगा दोस्तों, महोदर्य बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर विकल्प पहला है। अगला हमारा प्रश्न है कि सच्चिदानंद शब्द में इनमें से कौन सी संधि है दोस्तों। ये जो एक सच्चिदानंद शब्द दे रखा है, सच्चिदानंद, इस शब्द के अंदर कौन सी संधि है, व्यंजन स्वर संधि, व्यंजन व्यंजन संधि, स्वर व्यंजन संधि, व्यंजन विसर्ग संधि दोस्तों। यानी कि इस शब्द के अंदर दो प्रकार से संधि है। अब कौन कौन सी है दोस्तों यह देखना है हमें। तो सच्चिदानंद शब्द को हम जब तोड़ते हैं दोस्तों, यह है क्या, सच्चिदानंद। अब जब हम इस संधि को हम तोड़े दोस्तों, तो इसके अंदर दोस्तों कौन कौन सी संधि होगी वो देखते हैं दोस्तों। एक तो सत प्लस चित्त प्लस आनंद दोस्तों। जब हम इस संधि को तोड़ते हैं, संधि विच्छेद करते हैं सच्चिदानंद की दोस्तों, तो सच्चिदानंद के तीन टुकड़े होते हैं, सत प्लस चित्त प्लस आनंद दोस्तों। जब हम संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों, तो ये जो से, तो से है, ये ते किसमें दोस्तों, चे में बदल जाता है। किसमें दोस्तों, आधा चे में, तो से चे, ये ते वापस किसमें दोस्तों, दे, और ये आनंद जब जुड़ता है तो सच्चिदानंद बनता है दोस्तों। और ये सच्चिदानंद बनता है तो इसके अंदर दोस्तों दोनों जगह जो यह सत और चित के अंदर संधि हुई, और इस ते और इस आ के अंदर दोस्तों जो संधि हुई दोस्तों, यह संधि हुई व्यंजन संधि। यानी कि दोनों जगह कौन सी संधि हुई दोस्तों, व्यंजन संधि हुई। तो इसका जो उत्तर होगा व्यंजन व्यंजन होगा। कौन सा दोस्तों, व्यंजन व्यंजन होगा। विकल्प दूसरा सही है इसका उत्तर दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि इनमें से किस विकल्प में व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है दोस्तों। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, उल्लंघन व्यंजन का है, वाग्यस व्यंजन का है, ज्योतिर्लिंग दोस्तों। ज्योतिर्लिंग है दोस्तों, वो आपके व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है दोस्तों। इस ज्योतिर्लिंग की बात करूं दोस्तों मैं, तो ये ज्योतिर्लिंग दोस्तों किसका है उदाहरण, विसर्ग संधि का उदाहरण है दोस्तों। किसका, विसर्ग संधि का उदाहरण है दोस्तों। विसर्ग संधि का कैसे उदाहरण है यह बताता हूं दोस्तों। इसका संधि विच्छेद करके तो यह होता है ज्योति विसर्ग प्लस लिंग। क्या दोस्तों, ज्योति प्लस, ज्योति है प्लस लिंग, यानी कि ज्योति, ज्योति के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद प्लस का चिन्ह, प्लस के बाद लिंग, तो यह संधि विच्छेद होता है और यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, विकल्प तीसरा सही है कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो विकल्प तीसरा सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि इनमें से किस विकल्प में क्रमधारय समास नहीं है दोस्तों। क्रमधारय समास नहीं है, शुभागमन, गुरु दक्षिणा, नीलोत्पल, चंद्रमुख। तो दोस्तों गुरु दक्षिणा के अंदर क्रमधारय समास नहीं है दोस्तों। विकल्प दूसरा सही है, गुरु दक्षिणा के अंदर क्या है दोस्तों, क्रमधारय समास नहीं है दोस्तों, गुरु दक्षिणा के अंदर। तो विकल्प दूसरा आपका सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि प्राप्तोदक में कौन सा समास है दोस्तों। जो प्राप्तोदक है, इस प्राप्तोदक के अंदर कौन सा समास है दोस्तों, तो इस प्राप्तोदक के अंदर संप्रदान तत्पुरुष समास है। कौन सा दोस्तों, प्राप्तोदक के अंदर संप्रदान तत्पुरुष समास है। प्राप्तोदक के अंदर कौन सा दोस्तों, संप्रदान तत्पुरुष समास है। संप्रदान तत्पुरुष समास है। कौन सा, तत्पुरुष समास है। ठीक है दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न है कि इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द अपादान तत्पुरुष समास के हैं दोस्तों। अपादान तत्पुरुष समास के हैं दोस्तों। तो अपादान तत्पुरुष समास के कौन से हैं वो देखते हैं दोस्तों। अपादान का अर्थ होता है दोस्तों के अलग। जो अपादान होता है दोस्तों, इस अपादान का अर्थ होता है, अपादान का अर्थ समास के अंदर दोस्तों तो के अलग, के अलग दोस्तों। तो इस के अलग की बात करें तो पदच्युत
देश निकाला दोस्तों, पदच्युत देश निकाला। तो पदच्युत यानी पद से दूर दोस्तों, देश निकाला यानी देश से निकाल दिया गया दोस्तों। तो यानी कि पदच्युत और देश निकाला इसका सही उत्तर है, क्योंकि दोनों से क्या है, दूर हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं दोस्तों। तो पहला ही इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों। अनु उपसर्ग से बात करूं तो दोस्तों अनुर्वर, जो अनुर्वर है दोस्तों, यह अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है दोस्तों। कौन सा दोस्तों, अनुर्वर। या अनुर्वर दोस्तों क्या है, अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। अनु उपसर्ग से नहीं दोस्तों, यह बना हुआ है अन प्लस उर्वर। किसे दोस्तों, अन प्लस उर्वर से बना हुआ शब्द है दोस्तों। किसे, अन प्लस उर्वर से। तो इसका जो सही उत्तर है कि अनुर्वर जो शब्द है वो अनु उपसर्ग से बना हुआ नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का गलत प्रयोग हुआ है दोस्तों। जो उपसर्ग दे रखे हैं, इनमें से किस शब्द के अंदर गलत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो देखते हैं अभिप्सा, अभ्यंतर, अभ्यर्थी और अभिष्ट दोस्तों। तो इनको हम तोड़कर देखते हैं ताकि आपको पता चले कि किसमें कौन सा है दोस्तों। तो अभिप्सा दोस्तों, अभि प्लस इप्सा, अभि प्लस अभिप्सा के अंदर बात करूं तो दोस्तों अभि प्लस इप्सा, ठीक है दोस्तों। अभ्यंतर की बात करूं तो दोस्तों अभि प्लस अंतर होता है, अभि प्लस अंतर। अभि प्लस अंतर को यदि जोड़ते हो तो आप अभ्यंतर बनता है। क्या बनता है दोस्तों, अभ्यंतर बनता है, ना कि अभ्यंतर है। आपके अंदर दे रखा है कि अभ्यंतर दोस्तों, अभ्यंतर क्या है, एक गलत शब्द है, अभ्यंतर बनता है। तो इसके अंदर जो उत्तर है विकल्प दूसरा सही है कि अभ्यंतर शब्द गलत है, अभ्यंतर के अंदर उपसर्ग गलत प्रयोग किया गया है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि इनमें से किस शब्द में मूल शब्द क्री नहीं है दोस्तों। जो क्री मूल शब्द है दोस्तों, इस क्री मूल शब्द से कौन से शब्द बने हुए हैं वो मैं आपको बता दूं, और किसके अंदर इस क्री शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है तो वो कौन से शब्द है दोस्तों। तो क्री शब्द है दोस्तों, इस क्री से दोस्तों कर्ता बना हुआ है, साथ ही साथ कर्तव्य बना हुआ है दोस्तों। इस कर्तव्य के साथ बात करूं तो दोस्तों कार्य बना हुआ है। यानी कि ये जो क्री मूल शब्द है, इस क्री मूल शब्द से दोस्तों कर्ता, कर्तव्य, कार्य बना हुआ है। लेकिन जो कृष्ण है दोस्तों, ये कृष्ण इस क्री शब्द से नहीं बना हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर है वो चौथा सही उत्तर है सॉरी तीसरा सही उत्तर है कृष्ण। विकल्प आपका तीसरा सही उत्तर है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो कौन से सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है देखना है दोस्तों। पटु, निपुण, दबंग। दोस्तों पटु का अर्थ होता है होशियार, निपुण का अर्थ होता है होशियार, दबंग का अर्थ होशियार नहीं होता है दोस्तों। वक्र का अर्थ होता है दोस्तों टेढ़ा, त्रिक का अर्थ टेढ़ा, कुटिल का अर्थ सही है। मधुप, भृंग, अली, इनका अर्थ भी सही है। जनई, चंद्रिका, ज्योत्सना दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों पहला ही है विकल्प के अंदर दोस्तों। जो पटु वाला दे रखा है ना, पटु, निपुण, ये आपका सही है दोस्तों। पटु, निपुण, दबंग। इसके अंदर पर्यायवाची का दोस्तों क्या है, गलत प्रयोग किया गया है, दबंग नहीं होता है, पटु, निपुण के साथ दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द मही के पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। जो मही है, इस मही के पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। तो मैं बता दूं, जो मही है दोस्तों, इस मही को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। जो मही है दोस्तों, इस मही का अर्थ पृथ्वी होता है। क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी। तो पृथ्वी के पर्यायवाची कौन कौन से हैं वो देखते हैं। मही का अर्थ दोस्तों क्या होता है, इस मही का अर्थ पृथ्वी होता है। तो इस पृथ्वी के पर्यायवाची कौन कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो इसके साथ हम चर्चा करते हैं कि जो पर्यायवाची मही के नहीं है वो हमें पूछा गया है। तो अब नहीं के नहीं है वो बता देता हूं। अवनी, इला दोनों मही के पर्यायवाची हैं, पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। अचला और भूबी है। शैलजा और मेदिनी। तो दोस्तों ये जो शैलजा है, ये शैलजा मही का पर्यायवाची नहीं है, यह शैलजा पार्वती का पर्यायवाची है। किसका दोस्तों, पार्वती का पर्यायवाची है शैलजा। धरा और पृथ्वी भी पर्यायवाची है। किसका दोस्तों, मही का। अगला हमारा प्रश्न है कि इनमें से किस विकल्प में गलत विलोम शब्द है दोस्तों। गलत विलोम शब्द पूछा गया है दोस्तों। तो गलत विलोम शब्द की बात करें दोस्तों तो किस विकल्प में है ये हम देखते हैं दोस्तों। अत का विलोम होता है इति, यानी कि
ए के अंदर सही विलोम दे रखे हैं। अपकार का अर्थ होता है दोस्तों उपकार, उन्मूलन का अर्थ होता है रोपण, उचित का अर्थ होता है अनुचित दोस्तों। तो इस प्रश्न के अंदर दोस्तों विलोम शब्द जो भी है दोस्तों क्या है, विलोम शब्द सभी सही है। जितने भी विलोम शब्द है दोस्तों ये विलोम शब्द क्या है दोस्तों सही है। तो यानी कि इस प्रश्न के अंदर जितने भी विलोम शब्द दे रखे हैं वो सभी के सभी सही है दोस्तों। तो आपको क्या है कि इस प्रकार से कोई प्रश्न आ जाए तो आपको क्या है कि बोनस मिलता है परीक्षा के अंदर। ठीक है दोस्तों। अब आपने किसी गाइड के अंदर देखा होगा तो हो सकता है किसी अर्थ को बता रखा होगा कि अर्थ का विलोम इति नहीं होता दोस्तों, तो ये गलत बात है। बाकी अर्थ का विलोम दोस्तों इति ही होता है दोस्तों। अर्थ का अर्थ होता है प्रारंभ और इति का अर्थ होता है दोस्तों समाप्त। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि इनमें से किस विकल्प में गलत विलोम शब्द है दोस्तों। गलत विलोम शब्द कौन सा है वो बताता हूं दोस्तों। सृष्टि का विलोम होता है परले, पर्दि का विलोम होता है हर्ष, हस्व का विलोम होता है दीर्घ, और पुष्ट का विलोम शब्द दोस्तों अपुष्ट होता है। जो पुष्ट है दोस्तों इस पुष्ट का विलोम शब्द अपुष्ट होता है। क्या होता है दोस्तों अपुष्ट होता है। तो विकल्प आपका चौथा सही है। पुष्ट का विलोम हरिष्ट नहीं होता है दोस्तों, क्या होता है अपुष्ट होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि इनमें से किस विकल्प में शब्द का सही अर्थ नहीं है। इनमें से किस विकल्प में शब्द का अर्थ सही नहीं है दोस्तों। ये जो कृषाणु है दोस्तों, कृषाणु का किसान नहीं होता है दोस्तों, कृषक का किसान होता है दोस्तों। क्या होता है कृषक का किसान होता है। तो ये जो कृषाणु है इस कृषाणु का दोस्तों क्या है किसान नहीं होता है। तो यह आपका पहला विकल्प ही क्या है दोस्तों सही है। कपीस का अर्थ मटमेला होता है, कपी का बंदर होता है, कृति का मृगमठ होता है दोस्तों। इस कृति को लेकर मैं दो शब्द और बता दूं दोस्तों। यदि इस कृति ऐसे आ जाए तो यह हो गई रचना, यानी कि छोटी ई की मात्रा है लेकिन एक ते और नहीं है, तो इस कृति का अर्थ रचना होता है। यदि कृति इस प्रकार से आ जाए दोस्तों तो इसका अर्थ होता है रचनाकार। क्या होता है दोस्तों रचनाकार आता है, यानी कि बड़ी ई की मात्रा आ जाए दोस्तों तो इसका अर्थ होता है रचनाकार। अगला हमारा प्रश्न है कि इनमें से किस शब्द में विदेशी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों। जो विकल्प दे रखे हैं इन विकल्प के अंदर विदेशी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, वो बताना है शब्द कौन सा शब्द है दोस्तों। तो हम देखते हैं विकल्प ए के अंदर लुटेरा दे रखा है, बे के अंदर थानेदार, विकल्प 3 के अंदर यादगार, 4 के अंदर तोपची। तो दोस्तों विकल्प ए सही है लुटेरा दोस्तों। ये लुटेरा हिंदी का है, किसका दोस्तों लुटेरा हिंदी का है दोस्तों। तो लुटेरा हिंदी का है तो इसको हम तोड़ते हैं तो लूट प्लस एरा होता है। क्या होता है दोस्तों लूट प्लस एरा, लुटेरा लूट प्लस एरा होता है दोस्तों। ठीक है ना। तो लुटेरा है दोस्तों तो इसके अंदर विदेशी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है कि मर जाने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है दोस्तों। तो मर जाने की इच्छा के लिए दोस्तों जो उपयुक्त शब्द है वो है मुमूर्छा। क्या है दोस्तों मुमूर्छा शब्द है मर जाने की इच्छा के लिए। किसके लिए दोस्तों मर जाने की इच्छा के लिए, मर जाने की इच्छा के लिए दोस्तों उपयुक्त शब्द है। ठीक है दोस्तों मर जाने की इच्छा के लिए। अगला हमारा प्रश्न है कि जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके, अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों कौन सा है दुर्निवार। कौन सा दोस्तों दुर्निवार है, दुर्निवार कौन सा दोस्तों दुर्निवार शब्द है जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके। विकल्प दूसरा सही है इसका उत्तर दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदी वाक्य रचना में स्वीकृत पद क्रम इनमें से कौन सा है। कर्ता क्रिया क्रम, कर्ता क्रम क्रिया, क्रम कर्ता क्रिया, क्रम क्रिया कर्ता दोस्तों। तो जो हिंदी वाक्य रचना है दोस्तों इस रचना के अंदर जो स्वीकृत पद क्रम है दोस्तों तो इसके अंदर दोस्तों पहले तो आता है कर्ता, कर्ता के बाद आता है दोस्तों क्रम, क्रम के बाद आता है दोस्तों क्रिया, यानी कि कर्ता क्रम क्रिया आता है। इसी तरह हम इंग्लिश की बात करूं दोस्तों तो इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर दोस्तों पहले तो आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद दोस्तों क्या आती है वर्ब आती है, क्रिया आती है, फिर ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म आता है दोस्तों। तो इंग्लिश और हिंदी में अंतर है दोस्तों। तो हिंदी के अंदर पहले कर्ता आता है बाद में क्रम फिर क्रिया। तो ये वाक्य रचना के पद इस प्रकार से हैं। तो विकल्प आपका दूसरा सही है कर्ता क्रम क्रिया। ठीक है दोस्तों।
अगला हमारा प्रश्न है कि जब मैं जयपुर में था तब स्वयं खाना बनाता था, इस वाक्य में किस प्रकार का आश्रित उपवाक्य है दोस्तों। जब मैं जयपुर में था तब स्वयं खाना बनाता था दोस्तों, या तब इस वाक्य की पहचान कराएगा दोस्तों। तब किसकी पहचान कराएगा दोस्तों, इस वाक्य की पहचान कराएगा। तब को पकड़ो आप दोस्तों, तो तब को पकड़ोगे तो यह ले जाएगा आपको दोस्तों मिश्र वाक्य के अंदर। किसके अंदर दोस्तों, मिश्र वाक्य के अंदर। और मिश्र वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने दोस्तों, मिश्र वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो इसके अंदर आप जब जाओगे मिश्र वाक्य के अंदर तो ये 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन से दोस्तों, तो पहला होगा दोस्तों संज्ञा मिश्र वाक्य, ठीक है। कौन सा दोस्तों, संज्ञा उपवाक्य कह दो, कुछ भी कह दो, संज्ञा होगा, ठीक है दोस्तों। फिर होगा संज्ञा के बाद दोस्तों क्रिया विशेषण। तीसरा होगा दोस्तों विशेषण, ठीक है। तीसरा कौन सा होगा दोस्तों, विशेषण होगा। यानी कि जो तब की पहचान मैं बता देता हूं कि मिश्र वाक्य के अंदर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। एक तो होता है संज्ञा, क्रिया, विशेषण। तो संज्ञा की पहचान होती है दोस्तों की, और इस क्रिया की जो पहचान होती है दोस्तों तब होती है, तथा होती है, ठीक है दोस्तों। जब होती है, वहां होती है, ऐसे। और इस विशेषण की पहचान बता दूं दोस्तों, तो विशेषण के अंदर पहचान, किसी विशेषण की पहचान बताई जाती है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहां अच्छी इस प्रकार की पहचान मिलेगी आपको। तो इसके अंदर दोस्तों जो जब मैं जयपुर में था तब स्वयं खाना बनाता था, इस वाक्य में किस प्रकार का आश्रित उपवाक्य है दोस्तों, तो इस वाक्य के अंदर क्रिया विशेषण उपवाक्य है। क्रिया विशेषण उपवाक्य यानी कि विकल्प पहला आपका सही उत्तर है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है दोस्तों, इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है। तो मिश्र वाक्य के बारे में बताना है दोस्तों। तो मिश्र वाक्य के बारे में बताते हैं कि रमेश, दिनेश और करीम फुटबॉल खेल रहे हैं दोस्तों। पहले वाक्य में और आया है, ध्यान रखना दोस्तों। और ये और संयुक्त वाक्य का है, किसका दोस्तों, संयुक्त वाक्य का शब्द है। और पहचान करने के लिए ऐसे शब्द पकड़ने पड़ते हैं जैसे हमने उसमें तब पकड़ा था पिछले प्रश्न के अंदर। तो इस प्रश्न के अंदर और है दोस्तों, तो यह संयुक्त वाक्य है। कौन सा दोस्तों, संयुक्त वाक्य है। अगला हमारा प्रश्न है कि रमेश आया, दिनेश गया और करीम पढ़ने बैठा। तो यहाँ पर भी फिर और आया, तो फिर संयुक्त वाक्य है। रमेश ने कहा कि वह गांव जा रहा है दोस्तों। रमेश ने कहा कि वह गांव जा रहा है। कि आया तो दोस्तों कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। कि आया तो कौन सा वाक्य है दोस्तों, मिश्र वाक्य है। तो ठीक है दोस्तों, हमारा जो राइट उत्तर है कि रमेश ने कहा कि वह गांव जा रहा है, विकल्प तीसरा सही है इसका उत्तर दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है दोस्तों। जितने भी शब्द दे रखे हैं वो सारे के सारे शुद्ध है। तो पहले देखते हैं युधिष्ठिर। दोस्तों युधिष्ठिर नहीं होता है, ये होता है युधिष्ठिर होता है। क्या होता है दोस्तों, युधिष्ठिर होता है। तो यानी कि पहला गलत है। विपिन अवस्था नहीं होता है दोस्तों, विपनावस्था होता है। क्या होता है, विपनावस्था होता है, विपनावस्था होता है। यानी इसके अंदर भी एक आ की मात्रा लोप है। ठीक है दोस्तों, आ की मात्रा क्या है दोस्तों, एक लोप है। तो ये भी क्या है, गलत है। वृत्य, ये भी पूरा का पूरा शब्द गलत दे रखा है। वृत्य इस प्रकार से होता है दोस्तों। ठीक है, तो यानी कि पहला गलत है। दूसरा के अंदर बात करें तो अत्युक्ति नहीं होती दोस्तों, अत्युक्ति होती। क्या होता है, अत्युक्ति शब्द होता है। कौन सा दोस्तों, अत्युक्ति शब्द होता है इस प्रकार से। तो ये अपना विकल्प दूसरा गलत हुआ। वीरहानि नहीं होता है दोस्तों, वीरहानि नहीं होता है, वीरहीनी होता है। क्या होता है दोस्तों, वीरहीनी होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि गौरव गत्यवरोध प्रीतोषिक। दोस्तों गौरव सही है, गत्यवरोध सही है, प्रीतोषिक गलत है। प्रीतोषिक नहीं होता है दोस्तों, पारितोषिक होता है। क्या होता है दोस्तों, पारितोषिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प तीसरा भी गलत है। विकल्प चौथे की बात करें, अंत्याक्षरी सही शब्द लिखा हुआ है, अपराह्न सही शब्द लिखा हुआ है दोस्तों, श्रृंगार भी सही शब्द लिखा हुआ है। दोस्तों आप जो श्रृंगार लिखते हो वो ये श्रृंगार लिखते हो दोस्तों, लेकिन इस श्रृंगार को जब हम तोड़ते हैं तो इस श्रृंगार को से प्लस रे प्लस गा प्लस रे से तोड़ते हैं दोस्तों। जब ये से और रे मिलते हैं दोस्तों तब ये से और रे इस प्रकार से जुड़ते हैं दोस्तों। तो ये श्रृंगार
और यह श्रृंगार दोनों 100% शब्द सही है शब्द शुद्धि के अंदर दोस्तों। इन दोनों शब्दों को कोई भी गलत नहीं कर सकता है। अगला हमारा प्रश्न है कि इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है दोस्तों। सभी शब्द शुद्ध है तो बात करूं महात्म्य और सहर्ष। महात्म्य और सहर्ष की बात करूं दोस्तों, महात्म्य दोस्तों, दूसरा है सहर्ष। तो ये क्या है दोस्तों, दोनों के दोनों शब्द सही है। विकल्प आपका पहला सही है दोस्तों। दूसरे विकल्प की बात करूं तो दोस्तों ये जो व्यवहार लिख रखा है ये गलत है दोस्तों। ये इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है ना। तो विकल्प दूसरा गलत है। तीसरा के अंदर सदोपदेश इप्सित, ये गलत है दोस्तों। इप्सित के ऊपर ई की मात्रा और लिखनी चाहिए दोस्तों। निष्कंटक और रविंदर दोस्तों, रविंदर के अंदर बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए। निष्कंटक के अंदर जो से सलजम वाला है यहाँ पर से षटकोण वाला आना चाहिए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर पहला था। अगला हमारा प्रश्न है कि इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है दोस्तों। सभी शब्द शुद्ध पूछा गया है दोस्तों। तपस्विनी शब्द सही है, लेकिन जो वांग में है दोस्तों, ये वांग में क्या है, गलत है दोस्तों। वांग में गलत है। ये वांग में इस प्रकार से ना लिखा कर वांग में इस प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों। वांग में इस प्रकार से लिखा जाता है। कैसे दोस्तों, वांग में इस प्रकार से लिखा जाता है। तो विकल्प दूसरा गलत है दोस्तों। प्रज्वलित और क्रांति दोस्तों, प्रज्वलित और क्रांति, इसके अंदर भी गलती है दोस्तों। कहाँ गलती है दोस्तों वो बता देता हूं। प्रज्वलित और क्रांति की बात करूं तो दोस्तों ये प्रज्वलित दोस्तों, प्रज्वलित दोस्तों प्रिंट मिस्टेक हुई है टीम के अंदर दोस्तों। बाकी प्रज्वलित पेपर के अंदर यह लिखा हुआ था, आपके यहाँ मिस्टेक की गई है दोस्तों। प्रज्वलित प्रज्वलित दोस्तों इस प्रकार से लिखा हुआ था पेपर के अंदर। हमारी टीम द्वारा कुछ गलत शब्द टाइप हो गया दोस्तों। क्या है कि टाइप करते वक्त चूक जाते हैं दोस्तों, इसलिए कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। बाकी प्रज्वलित इस प्रकार से लिखा गया है। जो अशुद्ध शब्द होता है, इस प्रज्वलित का अर्थ होता है, प्रज्वलित का सही शब्द होता है दोस्तों प्रज्वलित। क्या होता है दोस्तों, प्रज्वलित होता है। यह शब्द सही है। जो शब्द सही था उसको टीम ने हमारे प्रश्न के अंदर डाल दिया दोस्तों, और एक गलत डालना था, यहाँ मिस्टेक कर दी उन्होंने दोस्तों। अगला जो हमारा शब्द है स्वातंत्र्य और उच्छृंखल, क्या है दोस्तों, एक तो स्वातंत्र्य कौन सा है दोस्तों, अगला हम देखते हैं स्वातंत्र्य। अगला कौन सा दोस्तों, एक तो है स्वातंत्र्य। स्वातंत्र्य दोस्तों बिल्कुल सही शब्द है। एक है उच्छृंखल, क्या दोस्तों, उच्छृंखल है, उच्छृंखल। तो दोस्तों ये उच्छृंखल शब्द है, ये भी बिल्कुल बेकायदा 100% शब्द सही है। तो इसका जो उत्तर है वो तीसरा है, स्वातंत्र्य और उच्छृंखल। ठीक है दोस्तों, उच्छृंखल सही शब्द है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है वो पूछा गया है दोस्तों। तो चिंता एक भयंकर व्याधि है दोस्तों। व्याधि नहीं होता है, आदि होता है। क्या होता है दोस्तों, आदि होता है। क्योंकि चिंता क्या होती है दोस्तों, आदि होते हैं। और आदि क्या होता है दोस्तों, मानसिक प्रताड़ित होता है। मानसिक प्रताड़ित शब्द है। बाकी जो व्याधि है दोस्तों वो शारीरिक प्रताड़ित होता है। क्या होता है, व्याधि का अर्थ शारीरिक प्रताड़ित। तो आदि शब्द होगा यहाँ पर। तो यह क्या है दोस्तों, अशुद्ध शब्द है। कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है दोस्तों। कोहिनूर एक अमूल्य नहीं बहुमूल्य है। क्या है दोस्तों, बहुमूल्य है। यहाँ पर बहुमूल्य आएगा तो ये भी गलत है। राम अपने धुन में जा रहा था। राम अपने धुन में नहीं अपनी धुन में जा रहा था। किसमें दोस्तों, अपनी धुन में जा रहा था। तो इसके अंदर जो सही शब्द है वो अपनी धुन में जा रहा था। विकल्प तीसरा सही है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि इनमें से कौन सा वाक्य अनावश्यक शब्द प्रयोग के कारण अशुद्ध है दोस्तों। जो हमें प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न है कि जो अनावश्यक शब्द है, इस अनावश्यक शब्द के कारण प्रयोग किया गया कौन सा वाक्य अशुद्ध है दोस्तों। ऐसा कौन सा वाक्य है
जिसके अंदर अनावश्यक शब्द का प्रयोग किया गया है जिससे वो अशुद्ध हुआ है। कौन सा दोस्तों? तो ये हमें बताना है कि वो अशुद्ध क्यों हुआ है, तो उसके बारे में हम बताते हैं दोस्तों। वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है दोस्तों। यहाँ पर सचिवालय और कार्यालय दो शब्द आ रहे हैं दोस्तों, सचिवालय और कार्यालय। तो मैं बता दूं दोस्तों, ये जो कार्यालय और सचिवालय दोस्तों दोनों को एक ही कहा जाता है। सचिवालय को ही कार्यालय कहा जाता है और कार्यालय को सचिवालय ही कहा जाता है। यह समझा जाता है कि जो सचिवालय है वो एक क्या है दोस्तों? कार्यालय है। सचिवालय क्या है दोस्तों? सचिवालय एक क्या है दोस्तों? कार्यालय है। तो यहाँ पर जो कार्यालय शब्द प्रयुक्त हुआ है वो अनावश्यक शब्द प्रयोग के अंदर आया गया है दोस्तों, और इससे क्या हुआ? हमारा वाक्य अशुद्ध हो गया। तो इसका जो पहला उत्तर है विकल्प ए, विकल्प एक दे रखा है, वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर पहला ही है। अगले हम वाक्य दे रखे हैं उनको देख लेते हैं दोस्तों। रात भर गधे भौंकते हैं दोस्तों। रात भर गधे नहीं, कुत्ते भौंकते हैं। कौन भौंकते हैं दोस्तों? कुत्ते। तो इसके अंदर दोस्तों क्या है? उपयुक्त शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। कौन सा दोस्तों? उपयुक्त शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। उपयुक्त शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। कुत्ते की जगह गद्दे लिखा हुआ है। मीरा एक प्रसिद्ध कवि थी। कवि नहीं दोस्तों, कवियत्री थी। कौन थी दोस्तों? मीरा एक प्रसिद्ध कवियत्री थी। क्या थी दोस्तों? कवियत्री थी। आज हवा ठंडी चल रही है दोस्तों। तो आज हवा ठंडी नहीं, आज ठंडी हवा चल रही है। इस प्रकार से वाक्य होना चाहिए था दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है कि सदाचारी के साथ बुरा बर्ताव करने के संदर्भ में इनमें से कौन सी कहावत उपयुक्त है दोस्तों? सदाचारी के साथ बुरा बर्ताव करना दोस्तों, यानी कि आप कोई अच्छा कार्य करते हो और आपके साथ कोई बुरा कार्य करते हैं दोस्तों, यानी कि आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हो और वो व्यक्ति सामने वाला आपके साथ बुरा व्यवहार करता है। तो इसके लिए जो उपयुक्त कहावत है कि सदाचारी के साथ बुरा बर्ताव करने के लिए उपयुक्त कहावत कौन सी है दोस्तों? तो नेकी का बदला बदी। नेकी का बदला क्या है दोस्तों? बदला बेदी। क्या है दोस्तों? नेकी का बदला बेदी उपयुक्त कहावत है इसके लिए। तो विकल्प 3 के अंदर दे रखी है नेकी का बदला बेदी। ठीक है दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न यह है कि धूर्त साधु का बुरा आचरण के लिए इनमें से कौन सी कहावत उपयुक्त है दोस्तों? धूर्त साधु का बुरा आचरण के लिए जो उपयुक्त कहावत है दोस्तों वो है हाथ सुमेरनी। हाथ सुमेरनी बगल कतरनी। क्या है दोस्तों? हाथ सुमेरनी और बगल कतरनी। बगल कतरनी। ठीक है दोस्तों। कौन सी दोस्तों? हाथ सुमेरनी बगल कतरनी। यह उपयुक्त कहावत है, हाथ सुमेरनी बगल कतरनी दोस्तों, जो आपके विकल्प नंबर 2 के अंदर दे रखा है दोस्तों। सुमीरनी दे रखा है। विकल्प नंबर 2 के अंदर सुमीरनी, हाथ सुमीरनी बगल कतरनी दे रखा है विकल्प 2 के अंदर दोस्तों। यह इसका सही उत्तर है। धूर्त साधु के बारे में दोस्तों जो कहावत थी उसके लिए आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है दोस्तों। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास आपके दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी बीएसटीसी एग्जाम के लिए कुछ फायदेमंद टॉपिक्स मिल सके दोस्तों। धन्यवाद आपका।